नमस्ते, मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी यह व्रत बहन भाई के सलामती के लिए करती है, उसकी रक्षा के लिए करती है। और ये ऋषि पंचमी का व्रत हर पापों से मुक्ति भी देता है। तो चलिए आज हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। बेटा रोज लकड़ी बेचकर घर में जो लाता उसी से निर्वाह होता। भादव का महीना आया, ऋषि पंचमी का त्योहार आया। बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं बहन के घर राखी बंधवाने जाऊंगा। तब माँ ने कहा, बेटा हम तो गरीब है, सो बहन के घर तू क्या लेके जाएगा। बेटे ने कहा, मैं इस लकड़ी के गट्ठे को बेचकर जो भी कुछ पैसा मिलेगा उसे बहन के घर लेके जाऊंगा। रास्ते में जंगल पड़ता था, सो कुछ चोरों ने बेटे को मारकर उसके पैसे छीन लिए। कुछ समय उपरांत वहां से 7 ऋषि जा रहे थे। उन्होंने जब शव को देखा तो उन्होंने अंतर ध्यान लगाया और उन्हें पता लगा कि वह लड़का अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा था, किंतु रास्ते में चोरों ने उसे मारकर उसके सारे पैसे छीन लिए। तब ऋषियों के मन में विचार आया कि इसे तो जीवित करना चाहिए। उन्होंने अमृत का छींटा उस लड़के पे डाला और लड़का जीवित हो गया, किंतु पैसे न होने के कारण वह घर लौटने लगा। तब ऋषि ने पूछा, अरे बेटा तू वापस क्यों जा रहा है। लड़के ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा, तो मैं खाली हाथ बहन के घर कैसे जाऊं। ऋषि ने उसे छोटी लकड़ी दी और कहा, जब बहन तेरी कलाई पर राखी बांधेंगे तब थाली में तू ये लकड़ी डाल देना। भाई बहन के घर जब पहुंचा तो बहन चरखे पे सूत काट रही थी। उसे कार्य में बहन व्यस्त थी, इस कारण भाई से उसने बोलचाल नहीं की। भाई को इस बात का बुरा लगा, वो अपने घर जाने के लिए निकलने लगा। इतने में बहन ने कहा, भाई मैं तेरी कितने देर से राह देख रही थी, सूत बीच में टूटे नहीं, इस कारण मैं तुझसे बात नहीं करी। बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया और राखी बंधवाई। देरानी जेठानी सभी देखने लगी कि गरीब भाई उसके बहन के लिए क्या लाया है। जब भाई ने थाली में लकड़ी रखी तो सोने की एक चेन थाली में गिर पड़ी। सभी लोग चकित हो गए। बहन जेठानी से पूछने लगी कि भाभी मैं आज क्या खाना बनाऊं। तब उसकी जेठानी को बहुत ईर्ष्या हो गई। उसने कहा कि तुझे तो सोने की चेन मिली है, तेरे भाई ने तुझे सोने की चेन दी है, तो तू एक काम कर, तू घी में चावल पकाकर खिला दे। वो बहन तो बहुत भोली भाली थी, उसने सच में घी में चावल पकाने रख दिए। 2 घंटे होने पर भी चावल तो गले ही नहीं। भाई को बहुत जोर से भूख लग गई। भाई ने पूछा, बहन आज क्या रसोई बनाई है। तब बहन ने बताया, भाई 2 घंटे होने पर भी चावल बने नहीं। तब भाई ने कहा, बहन घी में कभी चावल पकते नहीं है, उसमें तू दूध डालकर उसकी खीर बना ले। जब उसकी खीर बन गई तब सभी लोगों ने भोजन किया। भाई अगले दिन सुबह ही निकलने वाला था तो बहन ने अंधेरे में घट्टी पर गेहूं पीसे और लड्डू करके भाई के साथ दिए। भाई के जाने के पश्चात बहन ने बचे लड्डू डब्बे में भर के रख दिए। बहन ने बच्चे जब उसके बच्चे लड्डू मांगने लगे तब उसने डब्बा खोल के उसमें देखा, लड्डू में सांप के छोटे छोटे टुकड़े थे। रात के अंधेरे के कारण गेहूं के साथ सांप भी पीस गया था। बहन भाई के पीछे उसी रास्ते पर दौड़ पड़ी। बहुत दूर जाने पर उसे भाई दिखा। तब भाई ने बहन से पूछा, तू मेरे पीछे इतनी दौड़ती क्यों आ रही है और आगे की ओर आगे। तब भाई बोला, अरे भाई मैं तेरा पीछा इसलिए कर रही थी कि जो मैंने तुझे लड्डू दिए हैं वह लड्डू में मेरे हाथ से गलती से सांप पीसे गया है और तू वो लड्डू कहीं खा न ले, इसलिए मैं तेरा इतना पीछा करते करते भाग आई। तब भाई ने बोला, अरे भाई मैं तुझे रुकने के लिए कितने देर से हाथ वारे कर रही थी, लेकिन तू रुक ही नहीं रहा था।
तो वो बोला कि अरे भाई, वो लड्डू जो भी है वो मेरे को दे दे। वो बहन ने वो लड्डुओं को लिया और एक गड्ढा गाड़ कर वो लड्डू सारे उसमें गाड़ दिए और भाई को घर लेकर आई। और उसको बाद भाई के 2 दिन बाद भाई को उसने विदा किया। भाई के दूसरे दिन रवाना ना होने पर भाई को दूसरे दिन उसने विदा किया। पहले दिन और अथवा तीसरे दिन भाई या हम नहीं गाँव नहीं जा सकते। हे ऋषि देवता, जैसे आपने उसके भाई पर कृपा करी, वैसे ही आप सब भाई पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। ऐसी है ये ऋषि पंचमी की पुण्यदायी व्रत कथा, जो सुनने से हमारी पापों को मुक्ति मिलती है। और बहन ने जो अपने भाई की रक्षा के लिया, वो हर बहन अपने भाई के सलामती के लिए, मंगल के लिए कामनाएं करती है।